हम सभी कुर्मी नेता कुर्मी महापुरुष जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनकी जयंती को मनाने के लिए 26 जून को तारीख निश्चित हुई है। और माननीय काशीराम साहब जिस सोच के तहत पार्टी का निर्माण किए, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए, बहन जी उस सोच को बड़ी मजबूती के साथ भारत में आगे बढ़ाई। आज के समय में जो दूसरी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करने लगे, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक विचारधारा की जीत है। और उस विचारधारा में आज कोई बाबा साहब को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और उसी विचार में पिछड़ों की विचारधारा की बात थी, अति पिछड़ों की बात थी, दलितों की बात थी। आज कहीं न कहीं कहने में एक थोड़ी सी भी गुरेज नहीं है कि जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था देश में कायम हो रही थी, मायावती जी उसको मनुवाद कहती है, जो मनुवाद कहें, सामंतवाद कहें, उन व्यवस्था को बिल्कुल नेस्तनाबूद इस व्यवस्था ने कर दिया। 26 जून को बीएसपी का एक बड़ा कार्यक्रम है। साहू जी महाराज की जयंती बिहार में मनाई जाएगी, राजधानी पटना में बापू सभागार। आज के समय में सारी पार्टियां, बिहार में चुनाव है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। बीएसपी वो पहली पार्टी है, माननीय कांशीराम साहब वो पहले नेता हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय को ही अपना एजेंडा बनाया। और बीएसपी का जो जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं वो संविधान है। तो क्या राजनीति बदल गई है पूरी तरह से और हर पार्टी अब बीएसपी स्टाइल में राजनीति कर रही है। मेरे साथ अनिल चौधरी हैं जो लगातार बीएसपी के बिहार के कन्वेनर भी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। 26 वाला कार्यक्रम तय है। निश्चित रूप से हम सभी कुर्मी महापुरुष जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनकी जयंती को मनाने के लिए 26 जून को तारीख निश्चित हुई है और उस दिन हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे। आकाश जी आ रहे हैं उसमें चीफ गेस्ट। जी हाँ, आप जो तयशुदा कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आकाश आनंद जी का बिहार पदार्पण हो रहा है और बिहार में उस कार्यक्रम में वो अपना कार्यक्रम रखे हैं जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वो रहेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम भी रहेंगे। निश्चित रूप से बिहार देख रहे हैं, पहले से काफ़ी दिनों से बिहार देख रहे हैं और बिहार की जवाबदेही बड़ी लंबी और बड़ी ही मजबूती के साथ वो निभा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार में रामजी गौतम साहब रहेंगे और वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अनिल जी कैसे देख रहे हैं, बिहार में चुनाव है, अब कांग्रेस भी सामाजिक न्याय जाति जनगणना का उसी लाइन पर चुनाव लड़ रही है, अध्यक्ष बदले हैं, आरजेडीयू कह रही है हम सामाजिक न्याय की पार्टी हैं, जेडीयू, तो बीएसपी जिसने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया, राजनीति शुरू की, आप लोग सीटों में तब्दील नहीं कर पा रहे, कहाँ कमी रह जा रही है या इस बार कोई नया प्रयोग होगा? देखिए, इस बार बिल्कुल नया प्रयोग होगा बिहार के अंदर में और हम लोग अपनी पूरी क्षमता लगाए हैं और जो पिछड़ा समाज का एक बहुजन समाज पार्टी के साथ जो मुख्य धारा में हम लोग शामिल हुए हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग आए हैं, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी में एक नया प्रयोग है और इस नए प्रयोग में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी करेगी। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन हो या कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हो, दोनों को सबक सिखाने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। अभी बीच में जो बहन जी ने कहा था कि हम पावर ऑफ बैलेंस बनना चाहते हैं, मतलब हम हमारे पास अगर सीटें होती है तो हम सत्ता के साथ जाना चाहेंगे, ये और क्या लग रहा है कि चूंकि जो राजनीतिक विचारधारा बीएसपी की है, शोषित वंचित समाज की बात करना, और मायावती जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम भी किया, स्कूल कॉलेज अस्पताल, अब सारी पार्टियां उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही। इनफैक्ट बीजेपी भी कह रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, कांग्रेस पूरी तरह से रेडिकल तरीके से जाति जनगणना सोशल रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो आपके लिए एक वैचारिक जीत तो है, तो इसके आगे क्या?
देखिए, हम यही कहेंगे कि जो माननीय काशीराम साहब जिस सोच के तहत पार्टी का निर्माण किए, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किए, बहन जी उस सोच को बड़ी मजबूती के साथ भारत में आगे बढ़ाई। और आज के समय में जो दूसरी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी को फॉलो करने लगे, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक विचारधारा की जीत है। और उस विचारधारा में आज कोई बाबा साहब को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। और उसी विचार में पिछड़ों की विचारधारा की बात थी, अति पिछड़ों की बात थी, दलितों की बात थी। आज कहीं न कहीं कहने में एक थोड़ी सी भी गुरेज नहीं है कि जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था देश में कायम हो रही थी, मायावती जी उसको मनुवाद कहती है। जो मनुवाद कहें, सामंतवाद कहें, उन व्यवस्था को बिल्कुल नेस्तनाबूद इस व्यवस्था ने कर दिया। और आज के समय में जो भारतीय जनता पार्टी जिस व्यवस्था से आती है, उस व्यवस्था की भी बात, मनुवाद की भी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का तो निर्माण ही उन्हीं के तहत हुआ था, तो कांग्रेस भी उनकी बात नहीं कर रही है। कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को जब बनाने की बात हुई तो यहाँ एक दलित नेता को खोज करके बनाई गई। ये मजबूरी है उनकी, अंदर से चाहत नहीं है, ये मजबूरी बस बनाई गई है। आरजेडी ने अभी अति पिछड़ा कार्ड खेला है, उन्होंने अति पिछड़ा को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष देखिए, आरजेडी ने पहली बार अति पिछड़ा को बनाया है, लेकिन आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तेजस्वी यादव जी भी हैं, उनके रहते कभी भी प्रदेश अध्यक्ष को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो ये एक गुलामी भरा पद है राजद के अंदर में, उनकी मजबूरी है, ये एक नाम के लिए उन्होंने बनाया है, लेकिन किसी भी काम को करने की आज़ादी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं मिलेगी, न पहले थी। जगदानंद सिंह चूँकि उस व्यवस्था से आते थे, कुछ कर लेते थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्हें अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें किसी भी तरह की आज़ादी इस राजद के अंदर में कोई आज़ादी नहीं मिलेगी काम करने। मेरा सवाल वही है कि जिस आइडियोलॉजी पर बीएसपी बनी, जिस आइडियोलॉजी को आज पूरी देश के सारे राजनीतिक दल अपना रहे हैं, बीएसपी उसको लेकर बिहार में आप लोग को क्या लगता है, आपकी लड़ाई इससे आसान होगी या कुछ और नया एडिशन ऐड करना होगा? क्या रणनीति है बीएसपी की बिहार को लेकर? क्योंकि आप लगातार जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रभारी हैं रामजी गौतम, वो बिहार में डटे हुए हैं, आप लोग लगातार घूम रहे हैं, तो टारगेट जो वोटर्स है वो कौन है, प्लानिंग क्या है, क्या रणनीति रहेगी? 243 पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और गठबंधन, बार बार लोग पूछते हैं किससे गठबंधन होगी, तो हमारी रणनीति स्पष्ट है। जो बहन जी ने जो रणनीति बना करके दिया है, वो रणनीति स्पष्ट है कि हमें समाज से गठबंधन करना है। जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिन्हें अधिकार नहीं मिला, जिन्हें राजनीतिक रूप से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, जो चाहती हैं कि हमें कहीं आरक्षण मिले, कोई जातियाँ चाहती है कि हमें हमारा हक मिले, तो उन हकों को, उनके अधिकारों को जो दबाने वाले जो लोग रहे हैं, आज तक लोगों ने दबाने का काम किया इंडिया और एनडीए गठबंधन ने। हम सबों ने खुलेआम कहा है, खुले मन से कहा है कि हम आपकी इन व्यवस्थाओं को लागू करेंगे और जो आपका अधिकार है, जो हक है, उन हक और अधिकार को देंगे। आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना है, आपके समाज को खड़ा होना है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय आप लोग भी पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन दलित समाज पर जोर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने वही कहा कि जिन लोगों को ये एनडीए और इंडिया गठबंधन गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रही थी, उनके साथ हम लोग खड़े हो रहे हैं और उनको खड़े होकर के हम अपने साथ लेकर के आगे चलने की रणनीति तय कर रहे हैं। क्या लग रहा है, लगातार आप जा रहे हैं, क्या अभी तो साहू जी महाराज की जयंती है, उसके बाद क्यों कोई रैली, कोई इस तरह के आयोजन की जाएगी? क्योंकि अब समय ज़्यादा 3-4 महीने रह गया है। क्या देखिए, अभी ये तो छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अभी हमारा हर जिला में, हर विधानसभा में कार्यक्रम चल रहा है, जो बूथ स्तर तक हम लोग बना रहे हैं। बूथ स्तरीय कमेटी बन रही है,
जिसमें हर जाति धर्म को मानने वाले लोगों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ करके एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जहां से हम जीत का रास्ता खोलें और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक ये 35 सालों से जो सामाजिक समीकरण पर जो सरकार टिकी हुई है, ये आज के समय में जो सरकार टिकी हुई है, नीतीश कुमार जी जरूर इसके अगुवा हैं, लेकिन केवल मुहर है नीतीश कुमार जी। आज ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, सरकार कोई और चला रहा है और नीतीश कुमार जी का नाम हो रहा है। आज जितनी भी देख रहे होंगे आयोग बना, सब हाँ, मैं वही कहता, चुनाव देखते हुए आनंद फानन में एससी आयोग, सवर्ण आयोग सब बना दिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्षा नियुक्त कर दी गई है। देखिए, पहले तो इन्होंने केवल सवर्ण आयोग बनाया। जब बहुजन समाज पार्टी ने इस पर हंगामा किया, कहा कि हम 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं, एससी आयोग मेरा क्या हुआ, महादलित आयोग क्या हुआ, तब फिर इन्होंने आनंद फानन में उन आयोगों को भी बनाया। लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब किसी के दामाद हैं। ये कौन सा रास्ता नीतीश कुमार जी तय कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही कि हर आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष रिश्तेदार होगा किसी का। आखिर बिहार कैसे चलेगा? अगर रिश्तेदारी ही करनी है तो ये रिश्तेदारी का प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि आयोग का अध्यक्ष रिश्तेदार होंगे हमारे, जरूरी है। लेकिन इस बिहार में अब जरूरी हो गया है कि अध्यक्ष बनने के लिए किसी आयोग का आपके पास बड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए और किसी बड़े, आपके ससुर बड़े होने चाहिए, आपके पिता बड़े होने चाहिए, तभी आप आयोग के चेयरमैन बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं या उसके सदस्य बन सकते हैं। जनता दल यू में मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन लगा दिया कि इस बार कहीं मैं सदस्य बन जाऊंगा किसी आयोग का अध्यक्ष बन जाऊंगा, लेकिन सभी घोर निराशा में हैं कि इस बार भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने की जब बारी आई तो जीतन राम मांझी जी के दामाद बन गए अध्यक्ष, रामविलास पासवान जी के दामाद बन गए, अशोक चौधरी जी के दामाद बन गए। तो ये दामादों का जो गठजोड़ है, तो हमें ऐसा लगता है कि सरकार, बिल्कुल सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, नीतीश कुमार जी का इकबाल ख़त्म हो चुका है और कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन की तरफ। क्या लग रहा है, नीतीश जी अब तक कहा जा रहा था कि वो पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के विश्वास पात्र, उन्हीं के वोट से क्या लग रहा है? अभी संजय झा की 2 पुत्री सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल बनाई गई हैं और बहुत कम अनुभव है, इस तरह की नियुक्तियां हो रही है। क्या नीतीश जी का कंट्रोल नहीं है या जो उनके जो पब्लिक अपीयरेंस है जिस पर सवाल उठ रहे हैं, हेल्थ बुलेटिन की मांग हो रही है, क्या लगता है कि राजनीतिक रूप से अब वो देखिए, कमजोर पड़ गए? मानसिक रूप से नीतीश कुमार जी बिल्कुल अस्वस्थ हैं और जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो सरकार कौन चला रहा है? जब राज्य का मुख्यमंत्री मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो सरकार कौन चला रहा है? लगातार मांग हो रही है, सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रही है, सरकार की नियुक्तियां गलत हो रही है, सरकार में नियुक्तियां गलत हो रही है और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है, सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। और आज यही कारण है कि जो अदृश्य शक्तियां जो सरकार चला रही है, आज तो नाम आ रहा है कि जो यहाँ के दीपक कुमार जी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, अभी जो नीतीश कुमार जी के सारे काम को देख रहे हैं, उनकी पत्नी भी किसी आयोग में सदस्य बन गई। तो ये बता रहा है कि आखिर बिहार कैसे चलेगा। इसका मतलब है कि बिहार में जिन्हें ज्ञान है, जिन्हें गद्दी अगर मिल जाती तो बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते थे, वो नहीं हो पा रही है और बिहार लूट के माध्यम में इन सरकारों के द्वारा लूटने का एक यंत्र बन गया है। विपक्ष के तौर पर क्या है बीएसपी की रणनीति? क्या आप लोग चुनावी मोड में आ गए हैं और क्या तैयारी? बस एक साहू जी महाराज की जयंती के बाद मान लिया जाए कि चुनावी रैलियों की तैयारी शुरू हो जाएगी, चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी? देखिए, अभी हम लोग निश्चित रूप से छत्रपति साहू जी महाराज हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है।
बहुत सारी कुरीतियों का अंत उनके शासनकाल में हुआ, विधवा विवाह शुरू हुआ। तो बहुत सारी जो भारत के अंदर कुरीतियाँ थीं, उन कुरीतियों का अंत छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। उस महान योद्धा की जयंती मनाना कोई राजनीति नहीं है। उस महान आत्मा को हम याद करके जो उन्होंने काम किया और आज की सरकार नहीं कर पा रही है, हम उनको याद दिला करके अपने लोगों को संकल्पित करना चाह रहे हैं, संकल्प दिलाना चाह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज हैं। आप जगो और छत्रपति साहू जी महाराज के लिए संकल्पित हो कि जो सरकार हमारे पूर्वज छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा से नहीं चल पाई, तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके विचारधारा से चल करके नया बिहार बनाएंगे। तो सोचिए, ये बीएसपी के लिए अगर वैचारिक बात कहें तो बड़ी जीत होगी कि जो मानवर कांसीराम साहब ने आंदोलन शुरू किया था कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा था। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो इस नारे का इस्तेमाल नहीं कर रही है। ये बीएसपी की एक वैचारिक जीत तो है, लेकिन सवाल है कि अब बीएसपी यूपी में 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं, अभी पार्टी सत्ता से बाहर है। एक समय था जब 18 राज्यों से बीएसपी के सांसद और विधायक आ रहे थे। आकाश आनंद युवा हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अनिल जी लगातार बिहार में पार्टी से जुड़े हुए हैं। रामजी गौतम हैं। और 26 जून को बिहार के पटना में साहू जी महाराज की जयंती भी। तो महापुरुषों की जो सारी राजनीति खड़ी की गई है वो सब बीएसपी ने किया है। देखने वाली बात होगी कि अब उसको किस तरह से वो उसका फ़ायदा उठाती है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।